देश के कानून मंत्री हैं और लोग तो ये भी कहते हैं कि अंबेडकर जी के बाद में वो पहले ऐसे दलित हैं जो देश के इस बड़े इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। और आप जब उनसे इस तरह से बात करते हो, सम्मान क्यों नहीं देते आप गोविंद जी? आप एक बात बताइए, आप ही देखिए के समाज मैं के भी हैं, बीकानेर आपको के सांसद भी हैं, आप सम्मान क्यों नहीं देते? आप तू तुकारे से बात क्यों रवि जी करते हो? इसके यही तो आपके रवि आपके जी जो इसके समर्थक है वो चाहते हैं। रवि जी इसके तीन जी चार कारण हैं। अर्जुन जी का मैं सम्मान जी करता था जब ये प्रथम बार जीता, लेकिन आज अर्जुन राम जब वोट चोरी करके जा रहा है, अर्जुन राम जी को सम्मान देने का मतलब मैं चोरों को समर्थन करूं? चोरों को सम्मान दे। दूसरा, कानून मंत्री रहते हुए मेरे पे आरोप लगाए कि गोविंद राम पर 10-20 मुकदमे चल रहे हैं। मैंने चलते चुनाव में कहा था कि भारत का कानून मंत्री यह कह रहा है कि गोविंद राम के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। अगर भारत के अंदर कहीं भी अर्जुन राम एक भी कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज भी मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है कि अर्जुन राम जी एक भी मेरे विरुद्ध कहीं भी मुकदमा जो चल रहा है उसकी तारीख बतावें, ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि अर्जुन राम हकीकत में कानून मंत्री है। ठीक है, ये पहले ऑपरेटर थे, पढ़ते पढ़ते लॉ कर ली, फिर इन्होंने चमचागिरी करके अब नेताओं की कानून मंत्री बन गए, मोदी जी के खास बन गए, मेज बजा रहे हैं। लेकिन आरक्षण डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसलिए दिया था कि गरीब की सेवा कर, किसान की सेवा करो, पिछड़ों की सेवा करो, देश को विकास की ओर ले जाओ। जिस तरह से पहले कांग्रेस राज जो है, जिस तरह से देश को विकास की ओर ले गए, अर्जुन राम को अब हम सम्मान इसलिए नहीं देते कि अर्जुन राम पूंजीपतियों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। भारत का संविधान की इसने हत्या कर दी, प्रजातंत्र की हत्या कर दी, इसलिए पूंजीपतियों की कठपुतली की हमें जरूरत नहीं है। अंबेडकर के तो ये छाया को भी नहीं छू सकता। अंबेडकर के अगर नाम पे होता तो पूरे भारत में आज भी दलितों पे अत्याचार होता है, नहीं बोलता है। 700 किसान मर गए, ये नहीं बोले। राफेल के अंदर घोटाला हुआ, ये नहीं बोले। अडानी 2000 करोड़ का मुलजिम है, अर्जुन राम नहीं बोला। तो आप बताओ, कैसे जब ये बोलेंगे? चोरों के ये तो गिरोह में ये बीजेपी के सक्रिय नेता हो गए, हैं। हम आप किस जो बात का आरोप लगा सम्मान रहे हो देंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो चीजें हुई है उसका आप आरोप लगा रहे हो, तो ये कैसे बोल देंगे? आप कैसे बोल दोगे कि अशोक गहलोत सरकार के भीतर इस तरह के घोटाले हुए थे, कानून खनिज का मंत्री घोटाला हुआ की था, सचिन पायलट ने बगावत की थी? आप कैसे बोल देंगे? आप भी तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये कैसे बोल देंगे? कानून मंत्री कानून मंत्री की ड्यूटी है, अगर हमारी सरकार ने घोटाला किया है तो एक को भी गिरफ्तार करके बताए। भारत का कानून मंत्री है, संविधान की रक्षा करना इनकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धन्यवाद देना चाहता हूं, गवई को। वो बड़े से बड़े फैसले ले रहा है। यही ड्यूटी अर्जुन राम जी की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड के ऊपर, आपको याद होगा, इस्तीफा दे दिया था विधि मंत्री से। ये आज राज्य मंत्री बना हुआ है। बीकानेर में कोर्ट की बेंच नहीं ला पाया, एक काम नहीं बता सकता, यस मैन बन करके दिन भर झूठ बोलता है। इन्होंने कहा था मोदी जी आएंगे 400 लाएंगे, क्योंकि इनको पता था कि भाषण तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने विकास का काम किया नहीं है। अब इनको पूछो कि 237 आई है। तुम आज बैसाखी पे जब ईवीएम को आपने 78 सीटें घोटाले के माध्यम से दी है, तो आप तो नकली सरकार चला रहे हो। जैसे गुजरात के अंदर एक नकली कोर्ट चल रहा था, नकली जज, नकली वकील, नकली बाबू, और सारी जो है जमीनों की फाइलें निकाल रहे थे। तो इनको पूछो, आप कानून मंत्री, उनको क्या सजा दे रहे हो? क्या इनकी औकात है क्या मोदी के सामने बोल जाए?